जिले के गुड़ क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पबजी गेम की वजह से एक नवविवाहिता की हत्या हो गई और उसकी हत्या करने वाला उसका वही पति निकला, जिसने 7 फेरे के साथ ही 7 जन्मों तक साथ देने का वचन दिया था। दरअसल पति पबजी गेम खेलने का शौकीन था। वह दिन भर घर में रहता और गेम खेलता, जिससे पत्नी परेशान थी और अक्सर पति को कुछ काम करने का दबाव बनाती, जिसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था और जिसके चलते पति ने उसकी हत्या कर फरार हो गया। पूरा मामला जिले के गुड़ थाना अंतर्गत गुड़ कस्बे के वार्ड 15 का है। मृतक नेहा पटेल, जिसका विवाह 5 मई 2025 को गुड़वा निवासी रंजीत पटेल से हुई थी। विवाह के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 30 नवंबर की रात नेहा की हत्या के बाद जो बातें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल नेहा का पति रंजीत को पबजी खेलने का शौक था और दिन भर गेम खेलता रहता था। कोई काम न करने के कारण वो अक्सर पत्नी को रुपए के लिए परेशान करता था। वो आए दिन पत्नी को मायके से पैसे मांगने का दबाव बनाता था। वहीं नेहा पति को कुछ काम धाम करने की सलाह देती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद बढ़ता था और विवाद इतना बढ़ा कि नेहा को जान गंवानी पड़ी। पति ने गमछे से नेहा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी पति फरार है, जबकि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप एसपी ऑफिस में मेरा FIR दर्ज करवाने लाए हैं। बोले कि चलो डेड बॉडी को जला देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा FIR दर्ज करवाते, फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी तक प्रक्रिया मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि जिसने भी मेरी बहन का, नेहा पटेल का, वो हत्या कर दी गई है, तो वो अभी तक मिला नहीं है। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 5 मई 2025 को। घटना क्या हो गई थी? घटना ये थी कि दहेज का मामला था। कौन क्या मांग रहे थे दहेज में? दहेज में 2.5 लाख था। वो बोले कि नहीं, एक गाड़ी भी चाहिए मेरे को। लेकिन उनके पिताजी से बात हो गई थी कि ठीक है हम धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन उनके पिताजी मान गए थे। शादी वादी करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसके लड़के ने धीरे धीरे प्रताड़ना करना स्टार्ट कर दिया। बोले कि नहीं, लाओ ये गाड़ी खरीद कर लाओ, ऐसा करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो अभी 1 महीने बाद ये सुलझ करवा दिए थे। लड़ाई झगड़ा किए थे तो हम अपनी सिस्टर को वापस ले गए। फिर उसने आया, ससुर ने उसके बोले कि इसको बुला लाओ। फिर उसने मेरी सिस्टर को उसने बुला लाया। उसके बाद से 1 महीने के बाद से ना काम कर रहा था, ना कुछ, घर पे ही सोता था। तो नेहा ने बोली थी कि कुछ काम धाम कर लो, ऐसा कुछ। तो लड़ाई झगड़ा किया और गला घोंट के हत्या कर दी गई और मेरे को मैसेज डाल दिया कि अपनी सिस्टर को ले जाओ, मैंने मार दिया, जो करना है वो कर लो। अच्छा, मारने के बाद आपको मैसेज किया? जी, मेरे को नहीं, मेरे जीजा को डाला था। जीजा ने मेरे को स्क्रीनशॉट करके डाला था, तो मैंने तुरंत वहां से चल दिया। मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हारी बहन बहुत धमकाती थी, तुम्हारी बहन को मैंने मार दिया, जो करना है तो कर लो। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि मैं अभी जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। और इसमें आरोपी उसके पिताजी भी हैं, उसके भाई, उसके जेठ जेठानी भी हैं। क्या चाहते हैं आप? नहीं, सबको हिरासत में लिया जाए और सबको जो भी इस मामले में जो भी प्रक्रिया है, जांच के बाद जो भी मिले उनको सबको सजा होनी चाहिए। आज एसपी ऑफिस में FIR हो रही है, बयान वगैरह हो रहे हैं आप लोगों से? अभी आए हैं, अभी मेरे पिताजी को ले गए हैं, अब देखते क्या होता है। नाम बता दीजिए अपना। और मेरा नाम शेर बहादुर पटेल है। मृतक के कौन लगे आप? मैं मृतक का मैं भाई हूँ। क्षेत्र अंतर्गत गुड़वा गांव में नवविवाहिता की मौत का केस के मामले में। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल दिनांक को जो है गुड़वा गांव से सूचना प्राप्त होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक नवविवाहिता का शव जो है घर में मिलता है। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद परिस्थितियों में होने से पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए फॉरेंसिक टीम, तहसीलदार इत्यादि को बुलाकर के मौके पर पंचनामा कराया जाता है। जिससे समझ में आता है कि जो संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई है और मौके से जो है उस महिला का पति फरार है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि उस महिला की हत्या कर वह पति फरार हो गया है। पोस्टमार्टम कराने के उपरांत आज दिनांक को सभी परिजनों के कथन बयान नोट कराए जा रहे हैं। इस पर से ये समझ में आ रहा है कि महिला की हत्या जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है और पति फरार है, उन सभी के परिजनों के बयान नोट करने के उपरांत FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। कोई दहेज मांगने का मामला है? हाँ, दहेज के लिए जो समझ में आ रहा है, प्रथम दृष्टया जो कल से आज तक समझ में आई चीज़ें, ये मई 2025 में शादी हुई थी। लगभग 6-7 माह हुए हैं शादी को, और इसके पहले भी जुलाई और अगस्त के महीने में
इनका कहना है कि कुछ इस बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में अनबन हुई थी। पति अक्सर मोबाइल में पबजी गेम इत्यादि में इन्वॉल्व रहता था और कोई काम धाम नहीं करता था, इसकी वजह से पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता था। और इस बात को लेकर के भी संभवतः घटना दिनांक को भी ऐसा कुछ संभवतः हुआ है, जिस बात को लेकर के पति ने जो है पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हुआ है। और इन सभी संदेहास्पद परिस्थितियों को और परिजनों के बयान के अनुसार हमने निर्देशित किया है और जल्द ही इसमें हम FIR करके और आरोपी को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई करेंगे। फोन में कोई मैसेज भी दिया गया था आरोपी को? एक ये आरोपी के मैसेज रिट्रीव हमने किया है, जो कि जीजा के द्वारा हमको दिया गया है, और उस मैसेज के बारे में हमने साइबर फॉरेंसिक और हमारे साइबर सेल की हमारी टीमें लगी हुई हैं कि उस मैसेज की हम सत्यता को तस्दीक करें कि वो मैसेज किसने और कहाँ से भेजा है।